के साथ कांवड़ यात्रियों का जल लेकर के विभिन्न नदियों से गंगा जी से हरिद्वार में, हापुड़ में, कासगंज से और बाकी विभिन्न जगहों से जल लेकर के अपने निवास के पास के शिवालयों में जल अर्पित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री इसमें भाग ले रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए और जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक वृहद व्यवस्था की गई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और मेरे द्वारा गत सोमवार को मेरठ में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उस क्षेत्र के हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श हुआ और जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उनकी हमारे द्वारा समीक्षा की गई। उसी समीक्षा के क्रम में जो व्यवस्थाएं और सुदृढ़ की गई हैं और अब वहाँ पर सारी व्यवस्था चौक चौबंद है। मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरठ जोन में, पूरे मेरठ जोन में ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम कल से लागू हो गई है। इसको आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर किया गया है और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जो घाट हैं उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं, जिससे वहाँ पर कोई दुर्घटना न हो। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली सुविधानुसार किया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत वृहद स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। करीब 40,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगे हैं। करीब 400 के करीब ड्रोन लगे हुए हैं, टीदार ड्रोन लगे हैं। इसमें काफ़ी इस बार एआई एनेबल्ड भी हैं और इनका पहली बार इनका जो फीड है वो लाइव हमारे हेडक्वार्टर में आ रहा है, जोनल हेडक्वार्टर में आ रहा है और उसके माध्यम से लगातार हमारे अधिकारी विभिन्न मार्गों पर और ऐसी जगहों पर जहां पर भीड़ बढ़ रही है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एएनपीआर कैमराज लगाए गए हैं, जिसमें जो ट्रैफिक स्कीम के अनुसार जहां पर व्हीकलर मूवमेंट अलाउड है वहां पर उनके व्हीकल्स का जो नंबर प्लेट इत्यादि को पढ़ा जा सकता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर की बीट बनाई गई है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल से हमारे जवान तैनात हैं, लगातार बीट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था कहीं पर ना हो और कांवड़ियों को सुविधापूर्वक उनका मूवमेंट हो सके। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और वहां पर तैनाती की गई है और इसी प्रकार से जो टोटल सीआरपीएफ, सीएपीएफ, पीएसी और एसडीआरएफ को मिलाकर करीब 50 कंपनी का डिप्लॉयमेंट किया गया है और टोटल वहां की फोर्स को मिलाते हुए करीब 45,000 पुलिस फोर्स वहां लगाया गया है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो निर्देश हैं उनको बड़े स्पष्ट दिए गए हैं कि जो कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों की सुविधा, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसी क्रम में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जी, इसमें बड़ी स्पष्ट कानूनी स्थिति है। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो अधिकृत एजेंसीज हैं, उनके द्वारा काफ़ी अधिकारी वहाँ तैनात किए गए हैं। उनके द्वारा लगातार जो ये ढाबे हैं, जो ये आश्रय स्थल हैं, जो कैंप्स हैं, वहाँ पर जो खाना तैयार हो रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस समन्वय के लिए और सहयोग के लिए और सुरक्षा के लिए उनके साथ में है। कोई भी व्यक्ति अगर विजिलेंटे या अपने आप करने का प्रयास करता है तो वो गलत है। हमारा सभी से अनुरोध है कि वे अगर कहीं कोई जानकारी मिलती है या कहीं पर उनको ये मालूम पड़ता है कि उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बन रहा है तो उसको संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं, जिससे कि अधिकृत अधिकारी उसको चेक कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सकें। डेफिनेटली जी, नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके लिए जो अधिकृत एजेंसी है वो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एजेंसी है, जो दोनों इन सभी चीज़ों को देखती है। तो अपने नियमों के अनुसार वो उसका कंप्लायंस सुनिश्चित करा रही है और पुलिस जो है वहाँ पर उनके समन्वय के लिए, उनकी सहायता के लिए है। मेरा सबसे अनुरोध है, जो ये खासतौर से जो ढाबा संचालक भी हैं और बाकी भी हैं, कि वे इस प्रकार का कोई भी काम ना करें जिससे कि जो कांवड़ यात्रा की जो भावना है, जो उसका एक सेंटिमेंट है, उसको कोई आहत हो। सर, जो मांस मदिरा की दुकानें हैं इन रूट्स पर, अब मैं आपसे स्पेसिफिकली मैं इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहूँगा,
बट जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो मांस मदिरा की दुकानें उनको लेकर के भी कुछ नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें आज भी मैंने देखा था कि कई जगहों पर लोगों ने इसको स्वतः हटा लिया है, तो इसमें जो नियमानुसार वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी, हॉटस्पॉट इस सेंस में कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कांवड़ यात्रियों का जो डेंसिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज जो सेंसिटिव जगह है उनको चिन्हित किया गया है। वहां पर हम लोगों ने विशेष तौर पर चौकियां बनाई हैं और फोर्स का इंतजाम किया गया है। धर्म के नाम पर इसको लेकर के जी जी इसमें भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डीजेस की हाइट है उसकी विड्थ है वो एक निर्धारित हाइट की और विड्थ की होगी। उसका जो डेसिबल लेवल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 75 डेसिबल तक का होगा। जहां पर इन कामणी जो ये डीजेज असेंबल होते हैं वहां पर ऑलरेडी हमारे अधिकारियों ने वहां पर निगरानी भी रख रहे हैं। उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस भी सर्व किए गए हैं और अगर कहीं पर इस प्रकार की उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, कई जगहों पर ये देखने में आता है धर्म के नाम पर कांवड़िए भी लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, सड़क पर जाते हैं, उनको लेकर के भी कुछ आप लोग बड़ी स्पष्ट बात है कि कांवड़ की यात्रा एक बहु मतलब काफी संख्या में जो लोग आते हैं उनके धार्मिक भावनाएं से जुड़ी हुई हैं, परंतु इसकी आड़ में अगर कोई व्यक्ति कोई लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध कार्रवाई करता है या कोई इस प्रकार की कार्रवाई करता है तो जो कानून है उसके सबके लिए बराबर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो एक लाइव इन्वेस्टिगेशन है। मैंने कल भी कहा था कि लाइव इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको डे टू डे बेसिस पर नहीं बता पाऊंगा। उसमें कई सारे बिंदु सामने आए हैं जिन पर एटीएस हमारी एक एलीट एजेंसी है जिसमें हमारे एटीएस के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसमें उन जांच के परिणाम से जब पूरा जांच सामने आ जाएगी तो आपसे शेयर करेंगे। कई सारे पहलू हैं उसके, उन सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। कितना बड़ा कन्वर्जन है, कितने लोग अभी नहीं, अभी मैं ड्यूरिंग जांच एक लाइव इन्वेस्टिगेशन में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कुछ चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है। जी, जो इन्वेस्टिगेशन को सही निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए पूरे मामले की गहराई से जांच कर उसकी सतह तक जाने के लिए जिस भी एजेंसी की आवश्यकता की मदद होगी वो ली जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग एविडेंस के बेसिस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग एविडेंस के बेसिस पर कार्रवाई करते हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन के जारी रहने के दौरान कुछ भी बताना उचित नहीं है। जो भी बिंदु आए हैं सामने उन सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है और जब जांच पूरी होगी तो हम आपको सामने लेकर आएंगे। लंबे समय से सर ये पूरा वहाँ पर छांगुर बाबा का रैकेट चल रहा था। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ वहाँ पर प्रशासन, पुलिसकर्मी या इन लोगों के भी मिले होने की बात कही जा रही है। क्या उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? जो भी व्यक्ति इसके संरक्षण में, इसके संचालन में और इस योजना में शामिल हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबके खिलाफ एविडेंस लेकर के कार्रवाई की जाएगी। एविडेंस का सर, ये सावन का महीना बनारस को लेकर के भी कुछ स्पेसिफिक? जी, ये तो मुख्यतः जो मैंने आपको बताया ये मेनली वेस्टर्न यूपी का प्रबंध है जिसमें 23 तारीख तक मुख्यतः मेरठ जोन के जो जिले हैं, हरिद्वार से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, इन सब जगह में ज़्यादा रहता है बागपत। उसके बाद प्रत्येक सोमवार को आगरा जोन के जिलों में, बरेली जोन के जिलों में, इवन बनारस और इलाहाबाद प्रयागराज जोन के जिलों में भी कांवड़ यात्री जाते हैं जल लेकर के। तो वहाँ पर भी उसी तरीके से समुचित प्रबंध किए गए हैं जिससे कि सुविधा और उनके जो सुरक्षा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना।